80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मेरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर बिजली के तार टूटने, चोरी होने की घटनाएं बहुत होती हैं, परंतु आज दिनांक तक इन घटनाओं को रोकने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा सुचारू विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अवगत कराया था, किंतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही समुचित कार्यवाही की जा रही है। इस अव्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अंधेरे में रहने के लिए विवश और मजबूर हो रहे हैं। अब ग्रामवासी विद्युत के अभाव में सिंचाई, पढ़ाई, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। बिजली के अभाव में उनका विकास पूर्ण रूप से बाधित हो रहा है, जबकि वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विकास करना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऊर्जा विभाग के प्रशासन को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। इस गैर जिम्मेदार रवैया की वजह से सारा गांव अंधकार ही अंधकार में रह रहा है, जिसके कारण निवासियों में असंतोष है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मुझे ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के तहत यहाँ पर विद्युतीकरण संबंधी कार्य कराया गया था। उस समय घरेलू प्रयोजन के लिए किसी भी ग्रामवासी ने संयोजन नहीं कराया और अब कह रहे हैं कि गांव में बिजली नहीं है। इस संबंध में विभाग द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि विगत वर्ष तार चोरी हो गए थे, इसलिए गांव विद्युत विहीन हो गया है। मांग के आधार पर गांव वासियों की परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें एक बत्ती कनेक्शन आवेदन के आधार पर दिया जाएगा। अतः इस ग्राम में पुनः विद्युतीकरण करने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। निश्चित समय सीमा में विद्युत प्रदाय करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि ग्रामवासियों में किसी प्रकार के आक्रोश जैसी स्थिति निर्मित हो रही है।